नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी तकलीफ के बारे में बात करेंगे जो अक्सर पीठ के निचले हिस्से यानी टेलबोन के पास होती है और जो दर्द और पस का कारण बनती है। इस बीमारी को कहते हैं पाइलोनेडल साइनस। देखिए, ये पाइलोनेडल वर्ड है वो लैटिन से आया है। इसका मतलब होता है बालों का घोंसला। आइए जानते हैं ये पाइलोनेडल साइनस क्या है। देखिए, पाइलोनेडल साइनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें त्वचा में एक छोटा छेद या सुरंग बन जाती है। ये आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से यानी दोनों बटक्स जो होते हैं यानी कूल्हे होते हैं, उनके बीच में जो दरार होती है जिसे हम एनल क्लेफ्ट बोलते हैं, वहां पे ही बनती है। इसमें बाल, गंदगी और मलबा अक्सर इकट्ठा होता रहता है। इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से फोड़ा बन जाता है। इसको हम पाइलोनेडल एब्सेस बोलते हैं। ये जो बीमारी है वो 15 से 30 साल की उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है। आइए जानते हैं क्या होता है पाइलोनेडल साइनस। पॉइंट नंबर 1, जिन लोगों में टेलबोन के आसपास में ज्यादा बाल होते हैं तो चलने फिरने के दौरान या बेंटिंग के दौरान ये बाल फ्रिक्शन, प्रेशर और सक्शन इफेक्ट से स्किन के अंदर घुस जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी बॉडी होती है वो इनको फॉरेन बॉडी मानती है और फिर रिएक्ट करती है। इस रिएक्शन की वजह से वहां पे इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। इस इन्फेक्शन की वजह से एब्सेस बन जाता है और एब्सेस के बाद में पाइलोनेडल साइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ये पाइलोनेडल साइनस अक्सर जो व्यक्ति लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, जैसे ड्राइवर्स, स्टूडेंट और आईटी प्रोफेशनल्स, इनमें यह ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर 2, पुअर हाइजीन। जो व्यक्ति साफ सफाई का कम ध्यान रखते हैं, जैसे जो पेरिनियम एरिया है उसको अच्छे साफ नहीं रखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पसीना, गंदगी और बाल वहां पे जमा हो जाते हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर एब्सेस और पाइलोनेडल साइनस डेवलप हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, एनाटॉमिकल फैक्टर्स। जिन लोगों में जो एनल क्लेफ्ट होता है वो काफी डीप और नैरो होता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे मॉइस्चर यानी नमी इकट्ठी हो जाती है। इस नमी की वजह से बाल वहां पे धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं और धीरे धीरे उसमें साइनस बनने की संभावना हो जाती है। पॉइंट नंबर 4, मोटापा यानी ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि कुछ लोगों में जेनेटिक टेंडेंसी भी होती है, इसलिए ये फैमिली में भी कभी कभी रन करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे पाइलोनेडल एब्सेस और पाइलोनेडल साइनस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं पाइलोनेडल एब्सेस के सिम्टम्स के बारे में। पाइलोनेडल एब्सेस की बात करें तो ऐसे केस में जो बटक्स होते हैं, कूल्हे होते हैं, वहां पे एक छोटी गांठ या सूजन बन जाती है, उसमें दर्द होता है और इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बुखार भी आ जाता है। अब बात करते हैं पाइलोनेडल साइनस के बारे में। तो पाइलोनेडल साइनस के केस में स्किन में एक छोटा छेद बन जाता है, उस छेद में से पस, मवाद या फिर बदबूदार डिस्चार्ज निकलता है। अब हम जानेंगे कि पाइलोनेडल साइनस का डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। देखिए, पाइलोनेडल साइनस का जो डायग्नोसिस है वो बेसिकली क्लिनिकल बेसिस पे किया जाता है। आपके सर्जन आपको एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन करके साइनस का पता लगाते हैं। कभी कभी एमआरआई पहले इसकी भी जरूरत पड़ती है। एमआरआई के थ्रू ये पता लग जाता है कि जो साइनस की डायरेक्शन है वो किस साइड में है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि पाइलोनेडल एब्सेस या पाइलोनेडल साइनस अगर किसी व्यक्ति को है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। पाइलोनेडल एब्सेस के केस में पेशेंट को एंटीबायोटिक दी जाती है और इंसिजन एंड ड्रेनेज करके पस को निकाला जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पाइलोनेडल साइनस है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। अगर सर्जरी की बात करें तो इसके लिए काफी टाइप की सर्जरी की जाती है, जिसमें पहला है ओपन एक्सियन। ओपन एक्सियन के लिए जो साइनस होता है उसको चीरा लगाकर पूरा निकाल दिया जाता है। दूसरा है एंडोस्कोपिक पाइलोनेडल साइनस सर्जरी, इसमें दूरबीन की हेल्प से पाइलोनेडल साइनस सर्जरी की जाती है। तीसरा है लेजर पाइलोनेडोप्लास्टी, इसमें लेजर फाइबर की हेल्प से जो ट्रैक्ट होती है उसको जला दिया जाता है। ये मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। चौथी है क्लैप सर्जरी, ये तब की जाती है जब किसी पेशेंट को बार बार पाइलोनेडल साइनस हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि पाइलोनेडल साइनस की सर्जरी के बाद में रिकरेंस का खतरा रहता है। ये तब होता है जब जो बाल हैं वो वापस से ग्रो करने लगे और वापस से स्किन में घुसने लगे, या फिर हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रखा जाए, तो ऐसी कंडीशन में पाइलोनेडल साइनस वापस हो सकता है। पाइलोनेडल साइनस की ओवरऑल रिकरेंस रेट 10 to 30% है। अब हम आपको बताएंगे कि पाइलोनेडल साइनस सर्जरी के बाद में आपको क्या देखभाल करनी है। सबसे पहला है आपको घाव को साफ सुथरा रखना है और उसको ड्राई रखना है। दूसरा, आपको रेगुलर ड्रेसिंग करवानी है। तीसरा, जब आपका साइनस हील हो जाए अच्छी तरीके से ऑपरेशन के बाद में, तो आप लेजर से आप वहां के हेयर हटवा दीजिए। इसकी वजह से आपकी जो साइनस की वापस बनने की संभावना है वो कम हो जाएगी। चौथा है आपको लंबे समय तक एक ही जगह नहीं बैठना है। अब हम आपको बताएंगे कि पाइलोनेडल साइनस से कैसे बचें। पॉइंट नंबर 1, आपका जो बटक्स का एरिया है यानी टेलबोन का जो एरिया है उसको आप साफ सुथरा रखें, उसको ड्राई रखें, वहां पर मॉइस्चर नहीं होने दें। दूसरा, आपको नियमित रूप से अपने जो बाल हैं टेलबोन के आसपास उनको आप रिमूव करते रहें।
तीसरा है, अगर आपको मोटापा है तो मोटापे को कंट्रोल करें। चौथा है, लंबे समय तक एक ही जगह आपको नहीं बैठना है। और लास्ट पॉइंट है, आपको टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं, आप ढीले और आरामदायक कपड़े पहने। तो दोस्तों, अगर आपको बटक्स के बीच में कोई सूजन जैसा या गांठ जैसा दिख रहा है जिसमें से मवाद या फिर कोई डिस्चार्ज निकल रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करें। ये पाइनोडियल साइनस हो सकता है। इसके लिए आप अपने सर्जन से मिलें और सही समय पर उसका उपचार कराएं। थैंक यू।